नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और यह है सिटी एट 9। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। दरअसल भोपाल में छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी के बेटे ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि ब्लेड से खुद के गले पर और कलाई की नस काटकर यह सुसाइड किया गया। और आपको बता दें कि 2 साल से ये डिप्रेशन में थे और 2 साल से भोपाल में ही रह रहे थे। गला और कलाई की नस काटने के बाद उसकी पत्नी और बेटा तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। और ये एक बेहद दुखद मामला सामने आया, जहां पर पूर्व डीजीपी जो कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी हुआ करते थे, उनके बेटे के जो भोपाल में काफी समय से रह रहे थे, सुसाइड किए जाने का ये मामला है। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, परिवार के लोग भी वहां मौजूद थे और कोशिश भी की गई कि बचा लिया जाए, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह से रही कि सुसाइड कर लिया गया। क्या वो कारण रहे होंगे? अभी तक क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में कारण सामने आ रहे हैं, वो उसके पीछे की वजह जो है वो डिप्रेशन बताई जा रही है। करीब 2 साल से जो पूर्व डीजीपी के बेटे हैं वो डिप्रेशन में थे और वो पहले भी इस तरीके की जो कोशिश है वो कर चुके थे, लेकिन परिवार जानता था कि वो डिप्रेशन में है, इसलिए लगातार उन पर नज़र रखने का काम किया जाता था, उनका बेहतर रूप से ध्यान रखने का काम किया जाता था और इसलिए संभवतः 2 बार उनकी जान बचाने में परिवार को कामयाबी भी मिली। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से शनिवार शाम करीब 5:30 बजे जब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, नस काटी अपनी, उस दौरान भी परिवार वहां पर मौजूद था और आनन फानन में उन्हें लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचा गया, जहां पर डॉक्टर्स ने कोशिश भी की कि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया और उनकी मौत हो गई। बहरहाल अब कमलानगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है, लेकिन जो कारण बताया जा रहा है वो डिप्रेशन ही है, क्योंकि कोई सुसाइड नोट या अन्य किसी प्रकार की कोई जानकारी जो है वो अब तक नहीं मिल सकी है। और पूरा परिवार जो दीपावली का त्यौहार मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ था, अब जो पूरा माहौल है वो गमगीन है, क्योंकि परिवार में जिस तरीके से 54 साल उम्र जो है वो डीजीपी के बेटे की बताई जा रही है और ये पूरी दुखद घटना जो है वो परिवार के सामने आई है। जी बिल्कुल। और चूंकि पूर्व डीजीपी के बेटे का ये विषय है, वो लगभग कितने समय से भोपाल में रह रहे थे और डिप्रेशन के कोई कारण पता चल पाए हों कि आखिर इस तरह का कदम उठाने के पीछे, वो भी 1-2 बार नहीं, तीसरी बार किया गया ये अटेम्प्ट जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत का कारण बना? देखिए, ये बताया जा रहा है कि करीब 2 साल से वो डिप्रेशन में थे। कोई भी कारण बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया, क्योंकि भरा पूरा परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे और ये बताया जा रहा है कि अक्सर वो अपना जो समय है वो अकेले में व्यतीत करना पसंद करते थे, किताबें वगैरह वो पढ़ते रहते थे। इसके अलावा कोई मेजर रीज़न जो है वो फिलहाल सामने नहीं आया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो भी कारण होंगे उनका खुलासा किया जाएगा। ठीक है वासु, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे आपसे डिटेल्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, कांग्रेस की कार्यकारिणी सूची पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, बमुश्किल मान मनोबल के बाद यह सूची जारी की गई है और अब पार्टी में घमासान होना तय है। बीजेपी ने आरोप यह लगाया कि इस सूची में जीतू पटवारी का कमलनाथ से बैर साफ दिखाई देता है। उनकी माने तो सूची में अरुण यादव के भाई सचिन यादव का नाम है, कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया का नाम है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के बेटे का भी नाम इसमें शामिल है, लेकिन कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का नहीं। इतना ही नहीं, सूची में कई वरिष्ठ लोगों का कद घटा दिया गया है। और कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर, जिसमें करीब 177 लोगों को जगह दी गई है, और इस पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, 177 लोगों को जगह दी गई है, लेकिन वो एक नाम जिसको लेकर चर्चा अब शुरू हो गई है, बीजेपी ने आरोप लगाया कि बैर है कमलनाथ से जीतू पटवारी का।
निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद अपनी जो प्रदेश की कार्यकारिणी है वो जारी की है। करीब 10 महीने 299 दिन बाद जो प्रदेश की नई टीम है जीतू पटवारी की, वो सामने आई है। और टीम सामने आते ही जो सियासत है वो गर्मा गई है, क्योंकि अगर आप इस टीम को देखें तो 177 इसमें सदस्य हैं। लगभग सभी मौजूदा जो विधायक हैं उनको कार्यकारिणी में अलग अलग पदों पर जगह दी गई है। किसी को उपाध्यक्ष बनाया है, किसी को महासचिव बनाने का जो काम है वो किया गया है। अल्पसंख्यकों को इसमें जगह दी गई है। करीब 9 जो अल्पसंख्यक नेता हैं वो शामिल किए गए हैं। 20 के करीब जो महिला पदाधिकारी हैं वो इस टीम में बनाई गई हैं। तमाम जातीय क्षेत्रीय सियासी समीकरणों का ध्यान में रखने की कोशिश की गई है। लेकिन आप देखें तो दबदबा वही पुराने नेताओं का नजर आ रहा है, वही पुराने चेहरों का नजर आ रहा है। कुछ तलाश हो सकती थी हर क्षेत्र से नए चेहरों की, तो वो जो संभावना थी फिलहाल पुरानी टीम को एकजुट करने की क्या ये कोशिश है, या फिर जो आरोप बीजेपी लगा रही है उस पर क्या रहेगा बीजेपी का पक्ष, इस पर बात करेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से, और नीलाभ जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। पहले हम नीलाभ जी आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। 177 लोगों को जगह दी गई, पुराने लोगों को वापस यूनाइट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि कमलनाथ से जीतू पटवारी का बैर है इसलिए उनके बेटे नकुलनाथ को टीम में नहीं लिया गया, क्या कहेंगे इस पर? आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सीधी बात है, जो नई टीम बनी है इसमें देखिए आप युवाओं का जोश, वो वरिष्ठों का मार्गदर्शन, एक बड़ी बहुप्रतीक्षित टीम बनी है। 177 लोगों की टीम बनाई है। इस टीम में सभी युवाओं को लिया गया है, सभी मतलब एक संतुलित टीम बनाई गई। और ऐसे लोगों की टीम बनाई जो ऊर्जावान है, जो जिनसे जो मतलब कांग्रेस के लिए बिल्कुल दमदारी से लड़ते हैं। इस तरह की टीम की जो जीतू पटवारी की जो नेतृत्व, तो जीतू पटवारी स्वयं खुद ही ऊर्जावान अध्यक्ष हैं, लगातार मेहनत करते हैं। जो टीम जो बनी है उन वही लोगों को काम मिले, लगातार सक्रिय है, जमीनी स्तर पर सक्रिय है, हर स्तर पर सक्रिय उन लोगों को लिया गया इसमें। लेकिन वरिष्ठों का मार्गदर्शन भी इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया गया है, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया गया है इसके अंदर, और युवाओं का जोश इसके साथ में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो ये टीम बनी देखी है, तो कहने भारतीय जनता पार्टी के खेम में कहने बौखलाहट का माहौल तो बनी रहा है। जो टीम कांग्रेस की नई सेना तैयार हुई है, कहने इन्हें बड़ी चुनौती दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप के दौर जो जिनका चरित्र है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। पंकज जी से रिएक्शन ले लेते हैं इस पर नीलाभ जी। पंकज जी, आप लोग नई कार्यकारिणी की टीम से डर गए हैं, घबरा गए हैं, इस वजह से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, नीलाभ जी कह रहे हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का विषय है कि वो किसको बनाते हैं, किसको हटाते हैं। लेकिन कल से कार्यकारिणी में ये चर्चा है कि ये नई बोतल में पुरानी शराब जो कहावत है ना, इसके प्रकार से है जी। कोई नवीनता नहीं है, और देर भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए। और सबसे बड़ा विषय मित्र ये है कि नकुलनाथ ने क्या अपराध किया था, क्या वो युवा नहीं है? भाई एक चुनाव हार गए बुरी तरीके से, पिताजी भी हार गए, वो भी चुनाव हार गए, तो चुनाव तो दिग्विजय सिंह भी आ रहे हैं। जयवर्धन 4000 वोटों से जीते हैं। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी के बीच का झगड़ा वो सबके सामने है। कमलनाथ जी को जिस प्रकार से हटाकर जीतू पटवारी को बनाएगा, उसका झगड़ा सबके सामने। तो जीतू पटवारी से बैर नहीं, कमलनाथ जी की खैर नहीं की स्थिति सबके सामने नजर आ रही है कि आप जीतू पटवारी से बैर लोगे तो आपके बेटे को कार्यकारिणी से बाहर, और आप क्या दोष है नकुलनाथ का? बाकी मतलब ये प्रशंसा या आलोचना का अधिकार तो मेरा नहीं है उनका, लेकिन आप देखो तो बाकियों से तो कई गुना बेहतर है ना वो आदमी। लेकिन नहीं, एक छोटा सा सवाल नीलाभ जी आपसे रहेगा। जो पंकज जी कह रहे हैं विक्रांत भूरिया को जगह दे दी, जयवर्धन सिंह को जगह दे दी, नकुलनाथ क्यों नहीं? क्या कोई और काम सोचा हुआ है पार्टी ने उनके लिए? काम है ही नहीं उनके क्योंकि चीजें निकालती ढूंढती है, ऐसा कहीं नहीं। नकुलनाथ जी वरिष्ठ नेता है, कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में ही टीम बनी है। दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन टीम बनी, अरुण यादव जी के मार्गदर्शन टीम बनी। सभी वरिष्ठ नेताओं को राय मशवरा करके ये टीम बनाई गई है। तो जिस नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था, जो काम कर सकता है, उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब ढूंढ के नाम ले लेकर आकर करके नाम तक चिकित्सा करेंगे तो इनका चरित्र। नकुलनाथ को ढूंढने की जरूरत नहीं है, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से उन्होंने एक पूरा क्षेत्र बचाकर भी रखा। ठीक है, इस बार परिणाम कुछ अलग हुए, चुनाव है, ये सब हार जीत तो लगी रहती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए वासु। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट में भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट धाम में अनादि कामतानाथ जी के मुखार बिंदु के दर्शन किए और उन्होंने भगवान की आरती की और विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि ये चित्रकूट पहुंचे थे मुख्यमंत्री, जब वहां पर उन्होंने दर्शन किए भगवान कामतानाथ जी के और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना उन्होंने की और नमन किया
प्रदेश और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की उन्होंने कामना की। चित्रकूट पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ मंदिर में दर्शन का भी आप सौभाग्य ले सकते हैं। जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे तो भगवान के भी दर्शन यहां पर न्यूज़ 18 के माध्यम से आप कर सकते हैं। और ये तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, उन्हें पटका और प्रसाद देकर मंदिर में सम्मानित किया। और ये चित्रकूट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना भगवान से की। और खंडवा में नकली खाद मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। दरअसल बोरगांव मंडल पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष महेश महाजन की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि महेश महाजन कंपनी की बोरियों में भरकर नकली खाद बेचता था। 700 रुपए की खाद को 1300 रुपए में बेचता था। और भारतीय किसान संघ ने 22 अक्टूबर को एक गाड़ी में 34 पैकेट कंपनी की डीएपी खाद पकड़ी। वहीं जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। महेश महाजन का नाम नहीं लिया, तो वहीं बताया जा रहा है कि ड्राइवर से जब पूछताछ की गई सख्ती से, तब जाकर उसने महेश महाजन का नाम लिया। और वहीं महेश महाजन के घर से 3 बोरी कोरोमंडल कंपनी का ग्रोमोर, ग्रोपल्स उर्वरक और बोरी की सिलाई करने वाली मशीन भी जब्त की गई है। और हमारे सहयोगी अमित जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, डीएपी के लिए क्या कुछ नहीं किसानों को जूझना पड़ रहा है? रात रात भर लाइन में लग रहे हैं, कोई सुबह जा रहा है और टोकन लेकर वापस आ रहा है, और यहां पर ये इस स्तर पर गोरख धंधा चल रहा है। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है फिलहाल? कुल आशीष, अगर हम बात करें इन दिनों जब रबी सीजन में किसानों को खाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो खाद के लिए वो लगातार परेशान हो रहे हैं। अल सुबह से केंद्रों तक पहुंच जा रहे हैं, रात तक उनका नंबर नहीं आ रहा है, फिर अगले दिन उन्हें इसी तरह से परेशान होना पड़ा है, कई बार रत जगह करना पड़ा है। लेकिन कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए इस तरह का गोरख धंधा कर रहे हैं। और ये एक बड़ा मामला सामने आया है जब बीजेपी का जो मंडल अध्यक्ष है उसने इस तरह की कारस्तानी की है कि वो इंदौर से जो कंपनी की खाद की बोरियां हैं वो खाली लेकर आया और उसके बाद उसने यहां खाद, नकली खाद को कंपनी के नाम से बेचा। 700 रुपए में खाद तैयार करके वो 1300 से 1400 रुपए में बेच रहा था। और किसानों को चूंकि इस वक्त सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो वो विश्वास कर लेते हैं और खाद इस तरह से लेने लग जाते हैं। लेकिन पिछले सप्ताह जब भारतीय किसान संघ ने इस तरह के खाद के परिवहन को पकड़ा तो उसके बाद खालवा थाने में मामला दर्ज हुआ। ड्राइवर ने पूछताछ में महेश का नाम उगला और उसके बाद महेश की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि कुछ और लोग भी इस मामले से जुड़े हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है उनका कहना है कि जिसका नाम आया है मंडल अध्यक्ष का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पार्टी को इससे अवगत करा दिया गया है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, छतरपुर में सहकारी समिति के सेल्समैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई और आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह छापेमारी हुई। बता दें कि अरुण कुमार गुप्ता के पास आय से 200 गुना ज्यादा संपत्ति मिली है। सागर लोकायुक्त ने सेल्समैन के ठिकानों पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सागर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा और ब्लैंक चेक सहित दर्जनों जमीन की रजिस्ट्रियां भी यहां से बरामद की गई हैं। मूल्य दस्तावेज मिले हैं रजिस्ट्री के संबंध में, 24 चेकबुक, 4 बैंकों के खाते, कई चेकबुक मिले हैं, पासबुक मिले हैं और ऐसे भी हमें चेक मिले हैं जो किसी अन्य के द्वारा जारी किए गए इनके नाम से या इनके द्वारा उनसे लिए गए हैं और इनके द्वारा जो ब्याज पे पैसे दिए गए हैं उसकी पूरी जानकारी मिली है। कुछ नकदी प्राप्त हुई है, जेवरात प्राप्त हुए हैं और बाकी सारी कार्रवाई कर रहे हैं। सागर लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई कर यहां से सभी दस्तावेजों को बरामद किया है और वो साक्ष्य जो ये प्रदर्शित करते हैं कि आय से 200 गुना अधिक संपत्ति है आरोपी के पास और उसमें
क्या ज़मीन की रजिस्ट्री, क्या मकान के पेपर्स और कई अन्य सामान भी वहाँ से जो दस्तावेज के रूप में उपलब्ध थे बरामद कर लिए गए हैं। और आज 200 गुना अधिक संपत्ति जुटाकर आरोपी ने रखी हुई थी और ब्लैंक चेक्स वहाँ से बरामद हुए हैं। और इसके अलावा अब क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी, इस पर और डिटेल्स हम आप तक आगे पहुँचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये सहकारी समिति के सेल्समैन के ठिकानों पर छापा मारा गया। नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र, ये तो 2, 4, 10, 20, 50 गुना नहीं, 200 गुना अधिक आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। कितने ही लोगों का हक मारा होगा इसने? देखिए, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया। जिस तरह से एक जो समिति का प्रबंधक है, सेवा सहकारी समिति धवाड़ है, जो राजनगर तहसील के अंतर्गत आती है, वहाँ का जो सेल्समैन है उसके ठिकाने हैं, उस पर आय से अधिक संपत्ति का मामला लोकायुक्त सागर पुलिस ने दर्ज किया था। उसकी विधिवत जांच के लिए देर रात जो लोकायुक्त की टीमें थी उनकी द्वारा अलग अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। तो दबिश में जो अभी तक जांच की गई उसमें 200 से अधिक गुना जो आय से अधिक संपत्ति मिली है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गरीबों का जो हक था उसको कहीं ना कहीं छीना गया है और गरीबों के हक पर डाका डाला गया है। उसके पास से अभी तक जो समिति का सेल्समैन है उसके पास से अभी तक जो लोकायुक्त की टीम है कई रजिस्ट्रियां बरामद की हैं। किसानों के ब्लैंक चेक भी टीम को मिले हुए हैं और प्रॉपर्टी में भी निवेश अभी तक पाया गया है। हालांकि बैंकों के अभी 4 खातों की जांच होना शेष है जो अन्य बैंकों में संचालित है सेल्समैन की। तो ये पूरी कार्रवाई अभी चल रही है। लोकायुक्त की कई टीमें इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और रायसेन में एक ट्रक और एक डंपर की आमने सामने से टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद दोनों ही गाड़ियों में आग लग गई। आपको बता दें कि अबेदुल्लागंज थाना क्षेत्र के शाहगंज रोड के पास ये दुर्घटना हुई और दुर्घटना के बाद दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई और गाड़ियों में आग लगने के बाद भोपाल नागपुर हाईवे पर थोड़ी देर के लिए जाम भी लग गया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया और आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों ही वाहनों के जो चालक थे वो समय रहते उतर गए थे। डंपर चालक और ट्रक चालक दोनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली और अन्यथा ये और बड़ा हादसा हो सकता था। और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का सा माहौल वहाँ पर ज़रूर रहा और आग पर काबू पाकर ट्रैफिक को सुचारू किया गया प्रशासन की तरफ से। रायसेन से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया जहाँ पर ट्रक और डंपर में टक्कर लगने की वजह से दुर्घटना घटित हुई थी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आग की उठती लपटें धू धू कर जलता ये ट्रक और डंपर, जिसमें इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी जबकि ये तस्वीरें हैं। और काफ़ी देर तक जाम की सी स्थिति यहाँ पर बनी रही। हालांकि दोनों ड्राइवर्स ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और मुरैना में चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। आपको बता दें कि स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के नंदे के पुरा का ये पूरा मामला है। और नोएडा के हाई प्रोफाइल गमला चोर महिला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये पूरा मामला सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का है और यह घटना सेक्टर 18 की है। कार से आई महिला गमला चोरी करके ले गई और यह घटना बीते 25 अक्टूबर की बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये सीसीटीवी वीडियो है और कार में गमलों को रखकर ले जाती हुई महिला दिखाई दी है। और आपको बता दें कि गमला चोरी करने के लिए बाकायदा कार लेकर महिला आई थी और एक गमला उठाकर ले गई। हालांकि अब ये क्या वाकई गमला चोरी करने का इसका इरादा था या फिर कुछ और इसके पीछे की कहानी है, क्योंकि एक ही गमला वो महिला लेकर गई और यहाँ और भी गमले रखे हुए हैं और संभवतः गाड़ी में और भी गमले आने की जगह है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी जब आरोपी से पूछताछ की जा सकेगी। और आप देखिए वहां पर एक और शख्स भी मौजूद है जो महिला को इस तरह से
गमला उठाकर ले जाते हुए देख रहा है। हालांकि वो शख्स सिर्फ देखता रहता है। हालांकि महिला जब आती है वहाँ से गमला उठाकर लेकर जाती हुई दिखाई देती है और वहाँ गाड़ी खड़ी है, महिला गमले को गाड़ी में रख रही है। उस वक्त तक एक शख्स वहाँ पर लेटा हुआ है और गमला ले जाते हुए देख महिला को देखकर वो उठकर बैठ जाता है। और अगली खबर जांजगीर चांपा से, जहां पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में अवैध पटाखा जब्त किया और साथ ही मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जब्त पटाखे की कीमत 2,58,000 रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। और खबर दुर्ग से, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में डूबने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। और अब बात बिलासपुर की, जहां उपभोक्ता फोरम ने बिजली गुल होने से आइसक्रीम पिघलने के मामले में बिजली कंपनी को दोषी ठहराया और आइसक्रीम कंपनी के संचालक को 20,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि 16 और 17 फरवरी 2021 को 24 घंटे तक बिजली गुल थी। इसकी वजह से पार्लर की आइसक्रीम और फ्रोजन जो जमे हुए उत्पाद हैं, जिन्हें अत्यंत अधिक ठंडे वातावरण में रखना होता है, ऐसे में फ्रिज बंद होने की वजह से वो उत्पाद खराब हो गए और काफी नुकसान हुआ। और बार बार शिकायत करने के बावजूद बिजली कंपनी ने बिजली की सप्लाई को बहाल नहीं किया, लापरवाही बरती। अब इस पूरे मामले में कंज्यूमर फोरम में जो केस लगा था उसमें जुर्माने के लिए अब 20,000 रुपए बिजली महकमे को देने होंगे। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं।